हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा मैंने बताया था कि आप लोगों के लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियोस लाता रहूँगा, तो आज मैं फिर नई वीडियो के साथ आ चुका हूँ, जो कि नेट हिंदी दिसंबर 2014 का ये पेपर सेकंड है। और अगर आप अभी तक मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और जाके वीडियोस को देखिए। और हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट भी है, और तो आपको हमारी सारी वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगी। तो चलते हैं हम लोग बिना किसी समय बर्बाद किए हुए अपने पहले प्रश्न पत्र में, जो कि कह रहा है कि प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है। तो आप सबको पता होगा ये रसखान जी की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है अनग नाटक किस कवि ने लिखा है। तो वो है मैथिली शरण गुप्त जी। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। तो ये हमारा राहुल सत्यनारायण जी हैं। डी आंसर हमारा हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि प्रेम सागर के लेखक हैं। तो प्रेम सागर के लेखक हैं लल्लू जी लाल। ओके, चलते हैं आत्मनिरीक्षण के लेखक हैं, जो कि हैं सेठ गोविंद जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक हैं। तो वो हैं श्री प्रसाद गुप्त जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है सातवां, इनमें से किस उपन्यास के लेखक अमृत लाल नागर नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो हमारा सी हो जाएगा, भूले बिसरे चित्र। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बी, जो कि लक्ष्मी नारायण लाल जी का है, मादा कैक्टस। कैक्टस। ओके, तो नेक्स्ट नवा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राहुल सान्कृत्यायन का नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा हमारा वो बनेगा व्यतीत। तो जैनिन जी का ही है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन जो कि पंक्ति हमारी कह रहा है कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो बहुत ही प्यारी पंक्ति है ये। तो जिनके रचनाकार हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 11वां, कंठ्योष्ठ है ध्वनि का उदाहरण है। कंठ्योष्ठ है ध्वनि का उदाहरण है। तो उसका राइट आंसर होगा हमारा ए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 12वां क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। तो पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। तो खड़ी बोली और बुंदेली। तो खड़ी बोली और बुंदेली कहाँ पे है, ये है आंसर डी। ओके, देखिए 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है पद। ओके, फिर कह रहा है कि अर्धमागधी अभ्रंश से विकसित बोली है। तो वो है हमारी बघेली। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा महेश दत्त शुक्ल जी। तो इसका राइट आंसर है ए। देखिए 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो जो कि हमारा है सी आंसर, अणुभाष। ये अधूरा ग्रंथ है जिससे पूरा किया है विठल नाथ जी ने। किसने पूरा किया है, विठल नाथ जी ने पूरा किया। ओके, जो कि विठल नाथ जी ने पूरा किया है, और इसको उत्तर मीमांसा भी कहा जा सकता है, और भाष्य भी ब्रह्म सूत्र भाष्य भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पानी परात को हाथ छुओ नाही, नैनन के जल सो पग धोएं। तो किस कवि की पंक्तियां हैं। तो ये है नरोत्तम दास जी की। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुलसीदास के गुरु थे। ओके, नर हरैया दास। इसका राइट आंसर जो है नर हरैया दास जी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कवित रत्नाकर किस कवि की कृति है। कवित रत्नाकर किस कवि की कृति है। तो ये है सेनापति जी की। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि उत्तर कबीर नामक कविता किस कवि की है। तो इसमें ये है केदारनाथ सिंह। ओके, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जो आ गया है वो है क्रम से लगाने वाले हैं। ओके, 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनियों का सही अनुक्रम है। तो इसको देखते हुए क्रम से लगाना है। तो इसका राइट आंसर जो हमारा बनेगा वो है
प्रेमचंद घर में आवारा मसीहा वट वृक्ष की छाया में व्योमकेश दरवेश। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा डी। ओके, फिर कह रहा है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही क्रम है। तो इसको देखते हुए हमारा राइट आंसर जो बनेगा वो है रंगभूमि। रंगभूमि जो कि 1924 में प्रकाशित हुआ था, 1924 में। ओके, रंगभूमि। उसके बाद आएगा हमारा निर्मला। ओके, निर्मला जो कि प्रकाशित हुआ था 1923 में। सॉरी, इसका राइट आंसर जो होगा हमारी सबसे वो होगा सी। ओके, इसका राइट आंसर रंगभूमि, निर्मला और कर्मभूमि और गोदान। ओके, इसका राइट आंसर ये होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार अमृतलाल नागर के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है, सही क्रम है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा तो वो हो जाएगा महाकाल, बूंद और समुद्र, मानस का खंजन नैन। तो महाकाल जो आया था वो आया था 1847 में। फिर आया था बूंद और समुद्र 1956 में। ओके, 1956 में। फिर उसके बाद आया था हमारा मानस का हंस। तो मानस का हंस 1973 में आया था, 1973 में। फिर मानस का हंस, उसके बाद खंजन नैन। तो खंजन नैन जो आया था वो आया था हमारा 1981 में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाशन के आरंभ की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही क्रम है। तो इसको क्या कह रहा है कि आरंभ की दृष्टि से, तो कहाँ से आरंभ हो रहा है ये देखते हुए बताना है। ओके, इसका राइट आंसर जो होगा वो हमारा हो जाएगा माधुरी विशाल भारत, ये माधुरी विशाल भारत और जागरण साहित्य संदेश। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की निम्नलिखित गद्य कृतियों का सही क्रम है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो होगा अतीत के चलचित्र। फिर आएगा श्रृंखला की कड़ियाँ। उसके बाद आ जाएगा स्मृति की रेखा, पथ के साथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय के निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही वर्ष के अनुसार सही क्रम है। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ये हो जाएगा डी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंग्य रचनाकारों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा सी। ओके, फिर कह रहा है निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। तो इसका राइट आंसर हमारा बनेगा बी। त्याग पर, नदी के दीप, मेरी तेरी उसकी बात, खंजन नैन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बिहारी, चिंतामणि, भूषण और मतीराम। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाक से। कह रहा है कि भगवती चरण वर्मा के निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामत और सीमा, सीधी सच्ची बातें। राइट आंसर है। ओके, अब जो है हमारा 21वां क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है जो कि मिलान वाले हैं। तो इसका राइट आंसर चलते हैं देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को कह रहा है कि ए प्रश्न कह रहा है कि शिव पूजन, ए ऑप्शन शिव पूजन सहाय। तो इसका शिव पूजन सहाय मेरा आत्मकथा है, जो आत्मकथाओं के साथ इनको मिलाना है उनके रचनाकारों के साथ। तो देखते हैं। कह रहा है शिव पूजन सहाय जो है मेरा जीवन। तो ये क्या है सेकंड, मेरा जीवन। और कह रहा है सुमित्रा नंदन पंत। तो
इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 वर्ष एक रेखांक। ओके, फिर हरिवंश राय बच्चन जी हैं 10 द्वार से सोपान तक, ये हो जाएगा इसका। और पांडे बेचन शर्मा उग्र तो अपनी खबर। ओके, इसका राइट आंसर जो बनेगा हमारा वो हो जाएगा डी। आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको मिलान कर लीजिएगा। तो 32वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यही 32वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आलोचकों को उनके ग्रंथों से सम्मिलित कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि एक तरफ दिया हुआ ग्रंथ और एक तरफ आलोचक दिए गए हैं। तो नंद दुलारे वाजपेयी जो कि हैं हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, तो इसका हो जाएगा हमारा ये 20वीं शताब्दी। फिर कह रहा है लक्ष्मीकांत वर्मा जी हैं नई कविता के प्रतिमान। ओके, फिर कह रहा है रामविलास शर्मा जी हैं निराला। फिर आएगा विजय देव नारायण शाही जो कि जायसी। ओके, इसका राइट आंसर जो हमारा बनेगा वो बनेगा हमारा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 33वां क्वेश्चन कह रहा है कि संस्मरणात्मक रेखा चित्रों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो एक तरफ लेखक दिए गए हैं, एक तरफ संस्मरण दिए गए हैं। तो चलते हैं देखिए क्या कह रहा है, चेतना के बिंब जो कि है नागेंद्र। ओके, फिर कह रहा है रेखा बोल उठी है देवेंद्र सत्यार्थी। जिंदगी मुस्कुराई कन्हैयालाल। ओके, और फिर कह रहा है सिन्हालोकन जो है यशपाल जी का है। यशपाल जो इसका राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा हमारा डी। आप लोग देख लीजिएगा आराम से। 34वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों से सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2। तो चलते हैं कि कह रहा है कि भगवती चरण वर्मा। तो भगवती चरण वर्मा का है दो बांके। ओके, ये इलाचंद जोशी जी का है। कहानी जो है वो है दिवाली और होली। यशपाल जी का है मकरी। ओके, फिर उसके बाद कह रहा है उपेंद्र नाथ अस्क जी का है पिंजरा। इसका राइट आंसर जो बनेगा हमारा वो बन जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनके उपन्यासों से सम्मिलित कीजिए। तो राधा कृष्ण दास जी है वो निशा है हिंदू। ओके, फिर उसके बाद किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं वो है तारा। फिर देवकी नंदन खत्री जो आप लोगों को पता है चंद्रकांत का है। और श्रद्धाराम फुल्लौरी जो है भाग्यवती हैं। इसका राइट आंसर जो हमारा बनेगा वो बन जाएगा बी। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित नाटककारों को उनके नाटकों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो मैं इसमें आंसर बता दे रहा हूँ, आप इसको वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ओके, सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 37वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों से सम्मिलित कीजिए। तो रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है, तो इसका राइट आंसर मैं बता ही दे रहा हूँ आप लोग को। आप लोग आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ओके, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 38वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत के निम्नलिखित काव्य संग्रहों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सम्मिलित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो बन जाएगा बी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 39वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन स्थान से सम्मिलित करना है। ओके, इसमें स्थान बताना है कि पत्रिकाओं कहाँ से प्रकाशित हुई हैं। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा हमारा वो बनेगा डी। ओके, आनंद कदम्बनी का होगा मिर्जापुर और ब्राह्मण का हो जाएगा कानपुर और हो जाएगा हिंदी प्रदीप का प्रयाग। और उचित वक्ता का हो जाएगा कलकत्ता। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 40वां देखते हैं कि निम्नलिखित निबंधकारों को उनके निबंध संग्रह के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ वो होगा ए। ओके, आप वीडियो को पॉज करके आराम से मिला लीजिएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो कि है कछुआ धर्म। ओके, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं पृथ्वी पुत्र। ओके, राम वृक्ष बेनीपुरी तो वंदे वाणी विनायक। तो इसका राइट आंसर ये होगा कुबेरनाथ राय जो है महाराल। ओके, तो इसका राइट आंसर हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।